जैसे कि आप लोग फॉरेस्ट्री या किसी भी बैकग्राउंड को, लेकिन ये जानना चाहिए कि चैंपियन और सेठ 1967 में फॉरेस्ट का डिफिनीशन दिया था, और उसी मौके पर जब 1967 के बाद जब गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि उस समय का जो फॉरेस्ट टाइप है, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है, कि उस समय वो फॉरेस्ट टाइप एग्जिस्टिंग है कि नहीं, उस समय है या उसमें चेंज हुआ है, कुछ चेंज है। तो हमारे संस्थान जो हेड ऑफिस हम लोग का देहरादून है, ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अगर फॉरेस्ट्री की बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो सबसे पहला हम लोग का संस्थान का नाम आता है, ठीक है, वो जो देहरादून में है। और अगर आप लोग फिल्म देखते होंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, उसका 90% शूटिंग कैंपस में हुआ। तो कैंपस ताजमहल के बाद अगर किसी दूसरा बिल्डिंग की बात आती है तो 1806 का बना हुआ ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, और इतना खूबसूरत है कि कोई बाहर से प्लास्टर नहीं है, और गूढ़ सुर्खी और चूना से बना हुआ बिल्डिंग है, और आज भी एज इट इज 100 साल से ज़्यादा हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हुआ आर्किटेक्ट की बात, लेकिन उसी समय से, ब्रिटिश के समय से ही जो भी है, तो उस समय जो फॉरेस्ट टाइप था उसमें क्या चेंज हुआ, इसका स्टडी के लिए ICFRE को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। और हम लोग का सारा संस्थान, सारा इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर इंडिया में 11-12 जगह है, सबको अलग अलग, जैसे हम लोग का जुरिडिक्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, लेकिन अभी उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर अनिमेश सिन्हा जो यहाँ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी देखते हैं, उनका जिम्मेवारी मिला सुंदरबन का। सुंदरबन किस लिए फेमस है, तो ये जो पेड़ है इसी के नाम पर उस वन का नाम सुंदरबन, इस पेड़ का नाम है सुंदरी, और साइंटिफिक नेम है हेरिटेरिया फॉक्स, हेरिटेरिया फॉक्स, ठीक है। और जो मैंग्रोव का कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, दलदली एरिया में होता है, सी का जो टाइड्स रहता है, अप्स एंड डाउन होते रहता है, तो ये जो आप लोग, वो बच्चा जो पूछ रहा था, ये जो दिख रहा है ना, ये है निमेटोफोर, और यही उसका स्पेशल कैरेक्टर है, जो इसको हिंदी में श्वसन जड़ बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रूट, इसके द्वारा वो सांस लेता है। अगर ये लगातार इसको हम लोग यहाँ दलदल बनाए रखते हैं तो इसका साइज अभी इतना बड़ा हो जाता है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट, जो कि वहाँ पर देखने मिलता है। तो एक पेड़ केवल सिन्हा साहब लाए थे, तो बाकी जो है मल्टीप्लाई किया गया है कटिंग से अपना पौधा तैयार, ठीक है। ये तो हो गया सुंदर, जो सुंदरी साइंटिफिक नेम हेरिटेरिया फॉक्स। और लोग जब यहाँ पर, जब हमारे डॉक्टर अनिमेश सिन्हा इस प्लांटेशन कर रहे थे, यहाँ पर और भी बहुत सा मैंग्रोव प्लांट है, तो लोग हंसते थे कि कहाँ बंगाल, कहीं कहाँ समुद्र का किनारा, कहाँ मैंग्रोव एरिया, और यहाँ झारखंड। लेकिन 21 में से 11 प्लांट यहाँ पर सरवाइव किया हुआ है, और ये 3-4 साल से लगभग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है। एज ए बॉटनिस्ट या एज ए बॉटनी बैकग्राउंड, हर एक आदमी को जानना चाहिए कि जो भी पेड़ अगर फलने फूलने लगा, दैट मीन्स कि फाइनली वो वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो यहाँ पर फ्लावरिंग, इसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों हो रहा है, ठीक है। पीछे वाला जो पत्ती जो पीला पड़ गई है, इसका नाम है सुसाइडल ट्री, आत्महत्या का वृक्ष, सरबेरा ऑडेला, सरबेरा ऑडेला भाई, उसके नीचे या सरबेरा ऑडेला, ठीक है। अब इसको आत्महत्या का ट्री इसलिए बोला जाता है कि इसमें मौसमी के साइज का फ्रूट होता है, और फूल होता है गुलाइची की तरह। अच्छा फ्रूट भी तो है। और इसके अंदर का कर्नेल, जैसे कि अगर हम आम खाते हैं तो गुठली के अंदर का जो बीज रहता है, ठीक है, एम्ब्रायो जिसको बोलते हैं, वो इतना हाईली पॉइजनस होता है कि कोबरा का पॉइजन भी इसके सामने फेल है। इसलिए पुराने जमाने में इसके बीज को कोई जानबूझकर या अनजाने में खाता था तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी, और राजा लोग इसको सजा के तौर पर इसका बीज का इस्तेमाल पॉइजन के रूप में करते थे। अब होगा कि पॉइजन है तो इसका कंजर्वेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका पॉइजन से मेडिसिन बन रहा है, ठीक है। सही बात है, सब जगह दवाई। हम लोग का जो केक वगैरह में या बेवरेज में जो भी हम लोग का पेय पदार्थ है, 2-3 तरह का, हालांकि 8-10 तरह का फ्लेवर है उसमें। एक केवरा है, केवरा, ठीक है, केवरा इसी से बनता है। बाद में इसका अनानास टाइप का एक फ्रूट होता है यहाँ से, लेकिन ये भी मैंग्रोव है। इसका मैंग्रोव जो समुद्री किनारे में इसका होता है, अभी तो इसमें फ्रूटिंग नहीं हुआ, ठीक है। ये केवरा है, इधर आइए, देखिए ये भी मैंग्रोव ट्री है। ये है ब्रूगेरिया जिम्नोराइजा, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आ रहा है। ये है ब्रूगेरिया जिम्नोराइजा, सब मैंग्रोव प्लांट है ये सब, ठीक है।
मैंग्रोव है, मैंग्रोव। और ये वहाँ का देखिए क्लाइंबर है, डेरिस ट्राइफोलिया फोलिएटा, डेरिस ट्राइफोलिएटा। इसमें वाइट कलर का फ्लावर होता है। और पीछे जो दिखाया गया है ये टिश्यू कल्चर है, टीक का प्लांट है। टिश्यू कल्चर के द्वारा टेक्टोना ग्रैंडिस इसका साइंटिफिक नेम हुआ। और ये है आपका, ये भी मैंग्रोव प्लांट है, एक्जोकेरिया एगालोचा, एक्जोकेरिया एगालोचा। खजूर है मैंग्रोव का। यहाँ पर जो झारखंड में खजूर होता है दो वैरायटी का होता है। एक लंबा होता है 12 से 14 मीटर तक, एक छोटा होता है, दोनों में फ्रूटिंग होता है। जो बड़ा वाला होता है फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रा है, जो छोटा वाला होता है फोइनिक्स एक्वालिस है। लेकिन ये है फोइनिक्स पालूडा, इसको मैंग्रोव खजूर कहा जाता है। और ये टाइगर के लिए एक स्पेशल हैबिटेट बनाता है, टाइगर इसी के अंदर छुपा रहता है। ठीक है, ग्रास जो होता है और ये भी होता है, ये भी उसके लिए उसका एक स्पेशल हैबिटेट है। तो यहाँ का खजूर और मैंग्रोव खजूर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताइए? नहीं, मल्टी ब्रांचेज है। यहाँ पर जो झारखंड में होता है सिंगल होता है, ये मल्टी ब्रांचेज है। ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो एलोवेरा है, एलोवेरा बारबेंडिस। ठीक है, आ जाइए। चंदन है, सेंटेलियम एल्बम, जो सफ़ेद चंदन कहलाता है। और जो पुष्पा फिल्म बना है वो लाल चंदन पर बना है। वो टेरोकार्पस सेंटेलिनस, वो आगे बढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे। ये है सफ़ेद चंदन, सेंटेलियम एल्बम। ठीक है, मिट्टी का बांस है। ठीक है, और झारखंड में केवल 2 ही प्रजाति का नेचुरल फॉरेस्ट में बैम्बू पाया जाता है, जिसको एक को बोलते हैं लाठी बांस, जिसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस। और दूसरा है कांटा बांस, जिसका साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा बैम्बोस, जिसको कांटा बांस बोलते हैं। और दोनों का करील जो राइजोम बोलते हैं हम लोग, एडिबल है, बरसात के दिन में उसको कलेक्ट करके खाता है। कोई मशीन से कटिंग करता है, कोई मैनुअल कटिंग करता है। लेकिन ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे पूर्वज लोग को पहले से पता था कि उस राइजोम में कार्सोजेनिक इफेक्ट होता है, जिससे कि कैंसर होने का संभावना बनता है। तो इसलिए उसको हमेशा फर्मेंटेट करके 2-3 दिन सड़ा के फिर उसको पानी को ड्रेन करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों को भी पता था कि इस राइजोम को डायरेक्ट खाने से नुकसान होता है। अब हम शुरू करते हैं। ये जो पीछे यहाँ पर जो बांस है, ये है बैम्बूसा पालिडा, बैम्बूसा पालिडा। ठीक है, आपके पैर के पास जो बांस है इसको हम लोग बोलते हैं बेबी पांडा ग्रास, बेबी पांडा ग्रास, पांडा बहुत पसंद करता है। और इसका साइंटिफिक नेम है फ्लोगोकैंथस, नहीं इसका नाम है पोगोनेंथस पेनिसिलियम, पोगोनेंथ्रम पेनिसिलियम। इसको बेबी पांडा ग्रास भी बोलते हैं, ये भी बैम्बू है। और ये है फाइलोस्टैकिस बैम्बूसॉइड, पीछे वाला ये जो कांटा टाइप का दिख रहा है ना, फाइलोस्टैकिस बैम्बूसॉइड, ये दूसरा वेराइटी है। अब आ गया ब्लैक वाला ब्लैक, मेरे पास दो वेराइटी है। इसमें अंतर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, कभी जानने का मौका मिला है इसको? चलिए, ये जो लगा हुआ है इसका नाम है बैम्बू सीट, बैम्बू सीट, SHEATH, बैम्बू सीट। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट इसका प्लेट बनाने का प्रोसेस अभी शुरू कर रहा है। मे भी 1-2 साल में प्लेट बनना शुरू हो जाएगा, कप प्लेट। और ये पहचान क्या है कि अगर हम इससे पूछेंगे कि इसमें से सबसे नया बैम्बू कौन है, ये जिसमें अटैच है वो इस साल का बैम्बू है। ठीक है, ये जिसमें लगा हुआ है वो सबसे नया बांस है, बैम्बू सीट बोलते हैं। ये दोनों की दूरी को इंटरनोड लेंथ बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जो इसका अलग अलग पहचान है, बहुत लोग एक्सपर्ट लोग इसको भी अगर रूम में भी किसी को ले जाके देखिएगा तो ये बैम्बू सीट से कॉलर और ये जो कॉलर का डिजाइन, ये टिप पोर्शन से देख के बता देंगे कि कौन सा बांस है। ठीक है, तो है बैम्बूसा वल्गेरिस ब्लैक, लेकिन ये है गिगेंटोक्लोआ आर्टोवॉयसी। दोनों में अंतर यही है, दोनों को ब्लैक बैम्बू ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि इसका लीफ जो है ना ब्रॉड है। आगे जो ब्लैक बैम्बू दिखाएंगे उसका लीफ है
नैरो होता है, लेकिन दोनों काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ये है, और ये कॉमर्शियल पर्पज से। लेकिन ये सब ये जो बांस देख रहे हैं, ये अगर आसाम में आपको देखने का मौका मिले तो इसका जो मोटाई होगा, सरकमफ्रेंस होगा, इससे कम से कम 10 गुना होगा। मतलब कि ड्रम का साइज जो होता है ना, इतना होता है इसका मोटा। अब आपसे एक प्रश्न है कि आसाम में उतना मोटा हो जाता है, यहाँ काहे नहीं होता है? मिट्टी वहाँ का एनुअल रेनफॉल 6000 से 8000 mm है, यहाँ का 800 से 1200 है। तो सारा क्लाइमेटिक कंडीशन को हम अगर सेम भी रहता है तो एनुअल रेनफॉल उतना नहीं होने के कारण इसका जो मेरा सबसे पहले का जो आगे लगा हुआ है वो अभी इतना मोटा हुआ नहीं, यहाँ पर नहीं, दूसरे साइड में है, दूसरे साइड। ये इसको हाथी बांस बोलते हैं, डेंड्रोकैलमस गिगेंटिया, इसको हाथी बांस बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। जैसे कि आपको कहीं पार्क वगैरह में कोई जानवर का स्कल्पचर जो नहीं बनाते हैं, आप हाथी बना लीजिए, कैमल बना लीजिए, जो भी है, तो एक शेप बनाते हैं बांस का या आयरन का, और उसके अंदर इसको लगा के हम मेंटेन करते हैं, तो इसी बांस का उपयोग होता है। जैसे कि छोटा में देख लीजिए, बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। ठीक है, देखेंगे किसी भी बांस की पत्ती में डबल कलर नहीं होगा, जिसको वेरीगेटेड लीफ कहते हैं ना। ये मेरे कैंपस में ये पहला बांस है जिसका लीफ वेरीगेटेड है, ग्रीन और वाइट। ठीक है, ये है सासा पाल्माटा, वहाँ पर नाम है सासा पाल्माटा। इसकी पत्ती को देखिए, हरा और उजला मिक्स है, वेरीगेटेड लीफ है, पाल्माटा, सासा पाल्माटा। आइए, वही तो हम कह रहे हैं कि ये आप लोग जो नहीं देखे थे इसको देख लीजिए। ये चंदन है, सेंटालम एल्बम, एक 5-6 पेड़ है जो चंदन है। बैम्बूसा हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर। आ जाइए जल्दी। सर, अब यहाँ आपके यहाँ डेवलप करा था ना, तब आए थे। हाँ, चेंज होते रहता है। चलिए आ जाइए। देखिए ये जो बांस देख रहे हैं, आपको जितना भी बांस दिखाएंगे तो बांस में मैंने बताया ना कि नोड और इंटर नोड का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटर नोड मतलब 2 गांठ के बीच की दूरी। ये देखिए, ये है बैम्बूसा वामिन, इसको बुद्धा बांस बोलते हैं, लोटा बांस बोलते हैं, पिचर बैम्बू बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वामिन। इसका अलग एक ब्यूटी और ऑर्नामेंटल पर्पज से या पार्क वगैरह कहीं भी जहाँ लार्ज स्केल में प्लांटेशन होता है, इसको हम लोग, और काफ़ी कॉस्टली मिलता है। ठीक है, जो काला बांस दिखाए ना आपको, बोले थे कि उसकी यहीं से देख लीजिए, उसकी पत्ती चौड़ी है कि नहीं, देखिए दिख रहा है ना, इसका पत्ती देखिए नैरो है। ये है बैम्बूसा वल्गेरिस, और इसका जो ब्यूटी है उसको देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए ग्रीन स्ट्राइप है ना, ग्रीन स्ट्राइप है। आगे जो पीला वाला देखेंगे उसमें भी ग्रीन स्ट्राइप रहेगा इसका, और वो किसी किसी में आता है, किसी किसी में देखिए हरा लाइन नहीं लगता, पेंट किया हुआ है। येलो बांस, ये देखिए पीला बांस है, ये है बैम्बूसा स्ट्रियाटा। इसका खूबसूरती देखिए, देखिए ऐसा लग रहा है ना कोई पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब ऑर्नामेंटल पर्पज से है, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि इसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो सीजन के हिसाब से 2-4 दिन में इसका कलर डल हो जाता है। लेकिन ये एलाइव जब हम इसको जीवित देखते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत, देखिए कितना चौड़ा पतला, हर तरह का इसका ऐसा लगता है कि स्ट्राइप को पेंट किया हुआ। तो ये है बैम्बूसा स्ट्रियाटा। अभी तक जितना भी बांस देखे, जो 2 बांस के बीच की दूरी इस बांस का सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये बैम्बूसा टुल्डा है, और बैम्बूसा बार बार नहीं लिखने से बी लिख लीजिए, टुल्डा लिख लीजिए। जैसे ही आप नेट में मारिएगा तो बैम्बूसा टुल्डा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि इसका ब्यूटी यही है कि इसका 2 गांठ के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये है बैम्बूसा टुल्डा, और जितने भी कारीगर लोग हैं इसका डिमांड सबसे ज़्यादा करते हैं कि इसमें बिना जोड़ का, बिना गांठ का एक लंबा सा स्टिक मिल जाता है। जैसे कि हम लोग इंसेंस स्टिक या टूथपिक या किसी में भी जब इस्तेमाल करते हैं तो बिना ज्वाइंट का इसका वुड मिल जाता है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आपका कांटा बांस। ठीक है, ये है बैम्बूसा बैम्बोस, नेचुरल फॉरेस्ट में जरूर मिलता है। ठीक है, कैरेक्टर का है साइसोलिना ऑलिवेरी। देखिए ऑर्नामेंटल पर्पज से ये आपका बड़ा पार्क है या ये है, चाहे आपका
जैसे कि प्रोसेसन के लिए जो झंडा वगैरह हम लोग हाथ में लेके चलते हैं ना, उसमें इस बांस का उपयोग होता है। इसकी पत्ती देखिए कितना अट्रैक्टिव है। और जो लाठी बांस बोले वो देखिए वो वाला है जो जंगल में मिलता है। ये एक बांस है जो सॉलिड होता है, इसमें कोई हॉलोनेस नहीं होता। ये इसीलिए इसको लाठी बांस बोलते हैं। लाठी बांस, हाँ, बैम्बूसा स्ट्रियाटा, ये है लाठी बांस। इसको सॉलिड बांस भी बोलते हैं। ठीक है, जंगल में केवल 2 ही बांस मिलेगा आपको, एक ये लाठी बांस और दूसरा कांटा बांस। और जो भी अगर जंगल या गांव के आसपास मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसको कोई ना कोई ला के वहाँ प्लांटेशन किया है और तब उसका ये बढ़ रहा है। आइए चलिए, अभी तक आप जितना भी बांस देखे थे, बांस अदर फॉरेस्ट स्पेसीज से इसलिए डिफरेंस है कि अदर फॉरेस्ट्री स्पेसीज चाहे जितना भी है, मेरे पास 1500-1600 का लिस्ट है और झारखंड में 700-800 स्पेसीज ट्री हर्ब और श्रब मिला के पाया जाता है। अगर झारखंड का सबसे बड़ा जंगल की बात करेंगे तो सारंडा का नाम सबसे पहले आता है। और सौभाग्य से हमको कम से कम तो 25 से 30 बार हमको विजिट करने का मौका मिला है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हाँ भाई वहाँ तो नक्सल है तो कैसे है, तो होता क्या है कि नक्सल होते हुए भी आज वहाँ 123 माइनिंग रन कर रहा है, आयरन ओर माइनिंग। क्योंकि सारंडा में जो भी है आयरन ओर माइनिंग चलता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट भी। तो हम लोग का वहाँ ऑडिट करने के लिए, फिजिकल ऑडिट, तो उसमें क्या होता था कि प्रोटेक्शन के साथ और गांव वाले के साथ। बाद में हम ही पूछे, जैसे आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई जब वहाँ नक्सल प्रभावित थे आप लोग गए कैसे। हम लोग का 8-8 10-10 गाड़ी का काफिला रहता था, लेकिन पता चलता था कि जो गाड़ी जो ड्राइवर है वही नक्सल है। तो उन लोग को मिला के ही कुछ वहाँ काम किया जा सकता। कहने का मतलब है कि हमको जब अरबों की संपत्ति वहाँ से लेना है तो हम लाखों बांट के उसको रोजगार के तौर पर देंगे तो वो खुश रहेगा। और हमको तो लगता है कि अगर अनऑफिशियली, रिकॉर्ड मत करना, अनऑफिशियली कह रहे हैं कि उन लोग के कारण भी बहुत सारा जंगल बचा हुआ है। नहीं तो कैंपस का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांस है बैम्बूसा वल्गरिस ग्रीन। और इसका कलर देखिए कितना लस्ट ग्रीन है। ठीक है, और सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांस है। यहाँ लाने का मेरा मकसद यही है कि अभी तक जो भी बांस आप देखिए आपका ग्रुप में है, लेकिन मेरा हाथ इधर देखिए और उधर देखिए, इसको देखिए, इस नाला में देखिए और उधर देखिए। इसको कहा जाता है रनिंग बम्बू। देख रहे हैं ना, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। आए तो मेरे कहने मतलब जितना भी फॉरेस्ट्री स्पेसीज है, या तो रेगुलर कंटिन्यू बियरिंग होता है फ्लावरिंग, या अल्टरनेट। जैसे कि घर की हम बात करें तो आम, जामुन, लीची देखिएगा 1 साल ज़्यादा फरता है, 1 साल कम होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो लेकिन बांस के साथ क्या है कि इसमें फ्लावरिंग 7 साल से लेकर 110 साल तक का इंटरवल में होता है। कभी कभी होता है कि हम जिस प्लांट को लगाएंगे तो फ्लावरिंग अपने लाइफ में देख ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण इसका जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबसे पुराना तरीका है कि बरसात के दिनों में इसको जड़ से उखाड़ कर और इतना दूर कटिंग कर लेते हैं, 2-3 नोड होना चाहिए, और उसके ऊपर बरसात के दिन में लगा देते हैं, दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। इसको हम लोग ऑफसेट प्लांटिंग बोलते हैं। ऑफसेट ये सबसे पुराना तरीका है, लेकिन वो हमेशा रेनी सीजन में ही सक्सेस होगा ज़्यादातर। और जो अगर सबसे लेटेस्ट टेक्निक की बात करेंगे तो टिश्यू कल्चर, लेकिन उसके बीच का जो है हम लोग इसको कटिंग करते हैं और इसको 2 नोड या 3 नोड के साथ बालू में हम लोग ले डाउन कर देते हैं, बिछा देते हैं। 2-3 महीना के बाद उसमें से जड़ और तना दोनों निकल आता है। फिर उसको हम लोग अलग अलग करके लगाते हैं, पॉली बैग में लगाते हैं, फिर उसको फील्ड में लगाते हैं। तो ये सब टेक्निक है। तो यहाँ पर उसको रनिंग बैम्बू बोलते हैं, उसका नाम है हिंदी में मूली बांस, और वैज्ञानिक नाम है मेलाकोना बेसिफेरा। ठीक है, और जितना भी बांस आप सुनेंगे या जानेंगे, मेरे कैंपस में तो लगभग 50 के आसपास है, लेकिन पूरे भारत में 136 वैरायटी होता है। और जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1250 होता है। ठीक है, केवल यही वैरायटी का बांस का बीज इतना बड़ा होता है। आप कल्पना कीजिए, जो चना का शेप होता है ना, उसी को इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा हो जाए, 100 ग्राम 150 ग्राम का एक पीस। तो चना का आगे कैसे निकला रहता है, उसी टाइप का इसका बीज होता है। और बाकी सब बांस का बीज जौ के आकार का होता है, उसी में कोई मोटा कोई पतला नहीं होता है जो अपना है। तो बाकी सब वैरायटी का जौ के साइज का होता है, लेकिन यही जो बांस है जिसको मूली बांस बोल रहे हैं, उसका बीज
चना का बड़ा रूप, मतलब इतना बड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम, हम 350 ग्राम तक हम देखें, ठीक है। और ये देखिए इधर आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए झाड़ू दिख रहा है, तो झाड़ू हाँ बोला, जो घर में हम लोग फूल झाड़ू इस्तेमाल करते हैं ना, संडे सैटरडे संडे को हमको भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वही झाड़ू उसी से बनता है, वो भी बांस है, थाइसोलिना मैक्सिमा या थाइसोलिना लैटिफोलिया, ठीक है। आपको ये हिली एरिया में मिलेगा, जैसे कि पतरातू घाटी में, नेतरहाट में, सब में नेचुरल मिलता है, ठीक है। तो झाड़ी के रूप में ये मिलता है, इसको हम लोग झाड़ू बांस बोलते हैं। चलिए आइए, एक स्पोरेडिक ग्रेगेरियस का मतलब होता है पूरा बखाड़ में ही फ्लावरिंग आ गया तो मरना ही मरना, और स्पोरेडिक छिटपुट अगर किसी में आया तो जिसमें फ्लावरिंग आएगा वो डाई हो जाएगा, बाकी सब बचा रहेगा। सर लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग होता है? हाँ, और उसके बाद वो डाई कर जाएगा। सर कौन सा सीजन में होता है? देखिए बता रहे हैं, इसका ना एक अलग से चैप्टर है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। किसी में 7 साल में, किसी में 4 साल में, किसी में 110 साल में आता है, वो वेराइटी पर डिपेंड करता है। और किसी में फ्लावरिंग आता है लेकिन उसका सीड वाइबल नहीं होता है, जैसे कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बैम्बूसा न्यूटन्स। फ्लावरिंग आता है लेकिन जैसे राइस का कैसे फॉल्स सीड होता है, उसी तरह उसका सीड फॉल्स होता है। और ये अभी तक मेरा मूली बांस में हो गया 10-12 साल, लेकिन अभी तक इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग। कभी भी सर्वे करने का मौका मिलेगा तो ये आपको जरूर मिलेगा। इसका एक यूनिक फीचर है, आप देखिएगा, इसका जो ब्रांच ऐसे आया जिगजैग है, ठीक है। इसके लीफ काफ़ी शाइनिंग होती है, अभी डस्ट है ना तो इसका लीफ काफ़ी शाइनिंग होता है, ठीक है। इसका नाम है पुतला, ठीक है। और इसका चलिए आगे चल के हम फ्रूट दिखाते हैं, इसका बड़ा पेड़ दिखाते हैं। कंफर्म नहीं कर सकता है कि उसके अंदर वो क्या होता है कि बांस को जब हम लोग यूज के लिए फाड़ते हैं तो बाई चांस किसी में अच्छा, वो निकलता है, उसको कोई नहीं बता सकता है कि इस स्पेसिस में हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ला देखें, कोई क्या बोलते हैं हिंदी में? घाटो। गुड, इसका घाटो हिंदी नाम है और साइंटिफिक नेम है क्लेरोडेंड्रोन इनफॉर्चुनेटम। चलो इसको पहचानो, इसको। ये सब झारखंड का जंगल में आराम से मिलेगा, अगर तुम लोग कभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो है ये है फाइकस हिस्पिडा, इसमें गुल्लर की तरह फ्रूट होगा, है, ठीक है। आइए ये देखिए, इसको तो सब जानता है, फोटोस लैंटेना कैमरा। सर उसको भी बतला दीजिए, गुल्लर वाला, ये वाला। हाँ तो उसको तो बस, हाँ ये तो गुल्लर है, फाइकस रेसिमोसा गुल्लर। इसका फ्रूट अभी लगा हुआ है और इसका एक स्पेशल फीचर है, थ्रू आउट द ईयर फ्रूट लगेगा, पकेगा, गिरेगा, फिर तुरंत फ्लावरिंग आएगा, फिर है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर इसका फ्रूट मिलते रहेगा। गुल्लर है, ठीक है। बाद में उसको सुन बॉटनी के हो तो कभी फील्ड का मौका मिला है आप लोग को इसके पहले? नहीं। चलिए इसको पहचानिए, चलिए चलो, इस पर तो हम लाखों का इनाम लगा सकते हैं। चलो ये है चिलबिल, होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया चिलबिल। इसमें जो फ्रूट होगा, ऐसा जो क्वाइंस हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो पेपर टाइप का, रिंग टाइप का होगा, सीड राउंड होगा, बीच में सीड रहेगा और बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए पेपर टाइप का सीड इसको कहलाता है। गूगल में इसको पहचान कर इसका फ्रूट वाला दिखाते हैं आपको। चलो तेजी से आओ। इधर आइए। यस मैम। इसको पहचानिए, देखिए उसमें फ्रूट लगा हुआ देख रहे हैं, बेड टाइप का। इसको बोलते हैं बकुल, मिमोसॉप एलेंजी। इसका देखिए, ये देखिए इसका फ्रूट हुआ, ठीक है। ये हल्का सा एडिबल होता है, ख़राब नहीं लगता है, पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन बाद में ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। बकुल मिमोसॉप एलेंजी इसका साइंटिफिक नेम है। लो जो इसको रख लो तो यूज करेंगे। देखिए यहाँ से वो दौड़ दी गई, झाड़ू टाइप का वृक्ष दिख रहा है, ट्री,
क्या है, उड़ीसा जाइएगा ना तो उड़ीसा समुद्र के किनारे जब थोड़ा सा जो किनारा होता है, जो फेमस एरिया है उधर नहीं, थोड़ा सा किनारे जाने से 2 स्पेसिस मिलेगा नेचुरल, एक काजू और दूसरा वो वाला कैजुरीना। इसको बोला जाता है भिसिल पाम भी बोला जाता है, इसलिए कि जब हवा चलता है ना तो इसका जो उसका भिसिल पाइन बोला जाता है। वो क्या है कि उसकी पत्ती जो हम लोग का बैक बोन है ना, उस टाइप का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब हम उसको ऐसे करके खींच के ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो एक अलग अलग पार्ट से होता है, जिस कारण जब तेज़ हवा चलता है तो उससे पास होता है तो सीटी की तरह आवाज़ करता है। ठीक है, कैजुरीना है, वहाँ 2 वैरायटी लगा हुआ है, कैजुरीना एक्विसिटिफोलिया और कैजुरीना अमेरिकाना की क्या है, अमेरिकाना। ठीक है, ये देखो हम इसका बात कर रहे हैं, ये देखो इसका देखो, जब हम इसको देखो है ना अलग अलग जॉइंट है ना, हम इसको देखे करेंगे तो वहीं से निकलेगा वो। इसी से जब वो एयर पास होता है तो भिसिल टाइप का सुनाई देता है, इसलिए भिसिल पाइन बोला। चलो, ये है अल्टरनेंथेरा टनेला, अल्टरनेंथेरा टनेला वीड्स है। ठीक है, और ये है, ये जो दिख रहा है ये वाला पीला फूल दिख रहा है, ये है सीडा एक्यूटा, इसको हिंदी में बड़ियारी भी बोलते हैं। इसको अभी कोई उखाड़ना कोशिश करेगा नहीं उखड़ेगा, इसलिए इसको बड़ियारी बोलता है। भारी भी इसका बनाया जाता है। सीडा क्या था? इसका 3 वैरायटी होता है, सीडा एक्यूटा। इसको आज के बाद कम से कम जिसका बॉटनी बैकग्राउंड है वो चिरैता नहीं बोलेगा, ये है कालमेघ। ठीक है, एंड्रोग्राफिक पैनिकुलाटा, चिरैता का साइंटिफिक नेम होता है सोसिया चिरैता, और वो हमेशा हायर एल्टीट्यूड में मिलेगा, इसकी पत्ती ब्रॉड होगी, लेकिन यहाँ पर इसको चिरैता के नाम से बेचता है, लेकिन है ये कालमेघ। ठीक है, देखो वहाँ पर जो बोले ना इसको तो सबको जानना चाहिए वाला। इसको मेसुआ फेरा नाग केसर, मेसुआ फेरा मेडिसिनल वैल्यू है। बीएसआई का तो नाम सब सुने होंगे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 21 रेट स्पेसीज हम लोग को दिया था कलेक्ट करने के लिए, जिसमें कि 17-18 ही हम लोग कर पाए थे झारखंड में, जिसमें एक ही था यह मेसुआ फेरा और नाग केसर। इसकी पत्ती ऊपर जब होगी ना तो टेंडर रहेगा, देखो नीचे दिख रहा है लाल रंग का पत्ता, वो आगे उस पेड़ में देखो तो वहाँ देखिए, दिखा दीजिए। इसका टिप पोर्शन ना एक सीजन में पूरा रेड हो जाता है, और देखिए वो जो नीचे वाला जो लाल पत्ता है ना, थोड़ा सा तोड़ लिया। नाग केसर मेसुआ फेरा, और ये मेडिसिनल हाईली मेडिसिनल प्लांट है, और इसका एक जब सीजन आता है तो इसका टिप पोर्शन पूरा लाल रहता है, तो दूर से ही पहचाना जाता है। आइए, इससे क्या मेडिसिन बनता है सर? चलो अब यहाँ पर कोई चीज छूना मत, बिना पूछे छूना मत, नहीं तो जो हम बोलना चाह रहे हैं वही हो जाएगा। देखिए आप अपना पीछे देखिए क्या है, देखिए इसको छूना मत। ये क्या है? अलकुस्सी, अलकुस्सी म्यूकेना ब्रैक्टिएटा।
ठीक है। अब क्या है कि गर्मी का जंगल में आप जब जाते हैं सर्वे करने तो आपको जानकारी नहीं रहेगा, तो हो सके आपका सीड कलेक्ट करने के नाम से छू लीजिएगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, पाम में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम ऐसे इसको छू लेंगे तो खुजली होगा, बिना नहाए राहत नहीं मिलेगा। ऐसे गांव में बोलता है गोबर वोबर ऐसे आइस लगाने से होता। तो ये है इसका जंगल वाला वैरायटी अलग है, वो है म्यूकेना ब्रैक्टिएटा, सॉरी म्यूकेना प्यूरियंस, और ये है म्यूकेना ब्रैक्टिएटा। दोनों में अंतर यही है कि इसका फ्लावर को देख लीजिए, ये देखिए इसका फ्लावर ये है, और जो जंगल में होता है उसका फ्लावर छोटा छोटा ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, आइए, डरने की जरूरत नहीं, आइए सीधा आ जाइए। देखिए ये है घोस्ट ट्री, घोस्ट ट्री, भूत का पेड़। जैसे कि आप रोड के किनारे कहीं जा रहे हैं जहाँ बगल में जंगल है, तो चांदनी रात में ऐसा लगेगा कि 8-10 आदमी ऐसे हाथ कर ऊपर खड़ा है, चमकता है रात में। इसका नाम है कुल्लू, स्टरकुलिया यूरेंस, और इसके नीचे कट मारने से ब्रांच में या ट्रंक में कट मारने से गम निकलता है, गोंद निकलता है वाइट कलर का, जो एडिबल होता है। जैसे कि हम लोग को बबूल का गम खाते हैं ना, गोंद की लड्डू में जो इस्तेमाल होता है, तो इसका गोंद भी काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी माने एडिबल है, खाने योग्य। उड़ीसा का कोई है आप लोग में से? पुरी का रथ यात्रा सब कोई जानता है, हाँ। फेमस है, इंटरनेशनल फेमस है, नेशनल तो है ही। और हम लोग यहाँ रांची में भी, झारखंड में वही होता है, कॉपी होता है। जो पुरी में जो रथ यात्रा होता है, उसका जो रथ बनता है वो स्पेशल लकड़ी से बनता है, जिस पेड़ का नाम हिंदी में बोलते हैं फांसी, कहीं कहीं पासी भी मिलेगा, लेकिन साइंटिफिक नेम है उसका एनोजीजस एक्यूमिनेटा, एनोजीजस एक्यूमिनेटा। ओके, उसी का दूसरा भाई झारखंड में मिलता है, जिसको कि हम लोग सब कोई जानता हो, उसका नाम है धौरा। नाम सुने होगा, धौरा, धाओ, ये सब, ठीक है। एनोजीजस लैटिफोलिया, एनोजीजस एक्यूमिनेटा हो गया, जिसका रथ यात्रा का रथ बनता है पुरी में, और वो हमेशा महानदी के रिवर बैंक में ही मिलेगा, माने महानदी के किनारे ही मिलता है। वो एक सूटेबल उसका हैबिटेट है, वहीं मिलता है। और जब इतना मोटा मोटा हो जाता है तो उसको काट के उसका व्हील, रथ का और जो पार्ट्स होता है बनता है। तो उसका हम लोग का लगभग 40 लाख का प्रोजेक्ट मिला था। और हम लोग को जब एक रिपोर्ट आया तो उसमें मेरे साथ स्टैटिक्स एक्सपर्ट भी थे देहरादून का, तो उन्होंने कहा कि आगे 30 साल 35 साल के बाद वो वृक्ष रथ बनाने लायक नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग रिड्यूस कीजिए इसका कंजम्पशन को। तो वहाँ के जो पंडित लोग हैं, पांडा लोग हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे पुराने ज़माने में सुनते थे ना हम लोग कि उसको चंदन की लकड़ी से जलाया गया। अब चंदन का इतना छोटा लकड़ी नाम मात्र के लिए रहता है, उसमें उसको डाल देता है, जला देता है साधारण लकड़ी से। तो बाद में उसका भी वही होगा कि वो लकड़ी तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि झारखंड से धौरा का ही लकड़ी जाएगा, या उसको दूसरा सब्स्टिट्यूट, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि हम लोग को कंजर्वेशन में, पहले का ज़माना दूसरा था, पहले कोई पानी खरीद के पीता था नहीं, आज क्राइसिस हो रहा है। और हम लोग तो निकल जाएंगे, आप लोग को हो सके हवा भी खरीद के सांस लेना होगा। और उस समय जो है ना कि हम रेमंड्स का पहनते हैं, डिगजाम का पहनते हैं, फलान ढेकना जो हम लोग बोलते हैं ना अभी कि हम लेविस का, इसका। तो उस समय हुआ कि गैस का सिलेंडर किसका अच्छा ब्रांड का है जो लेके आएंगे बाइक की तरह, वो भी दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 50-100 साल के बाद वो भी होगा। ठीक है, अभी भी फ्रेश एयर के नाम पर बिक रहा है छोटा सिलेंडर, फ्रेश एयर के नाम से, दार्जिलिंग एयर, तो एयर के नाम से। हाँ, महानदी के किनारे उसका ज़्यादा ही है अवेलेबिलिटी है, और उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए ये है आपका बीजा साल टेरोकार्पस मार्सुपियम, इसका आगे से फूल दिखेगा, ये है बीजा साल, ये झारखंड में बहुत मिलता है। आगे से फूल दिखेगा। ये देखिए इसका फूल देख लीजिए, बीजा साल का फूल यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये जो वाला बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं ना,
वो है अल्बिजिया चाइनेंसिस, सीरीज का तीसरा वैरायटी है, पीछे वाला, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो लाल लाल वाला पॉट है, ये भी ट्री स्पेसीज है। ये है आपका सुबबुल, ल्यूसेना ल्यूकोसेफाला, ये वाला आगे वाला, और पीछे वाला है अल्बिजिया चाइनेंसिस, ठीक है। वहाँ पर एक था, उसका क्या है, पर्पल फ्लावर है, वो देखो ला, वो देखो, हाँ ये है भरबीना, ठीक है, भरबीना, ठीक है। आइए जल्दी। देखिए ये है खिरनी, मीमोसॉफ हेक्जेंड्रा खिरनी। और जितना भी चीकू हम लोग खाते हैं ना, चीकू, तो हम लोग ग्राफ्टिंग का नाम सुने हैं ना, ग्राफ्टिंग जो एक से दूसरे पेड़ को जोड़ा जाता है। तो जो भी चीकू का पौधा तैयार होता है, जिसमें नीचे का जो रूट स्टॉक रहता है इसी का रहता है। ये है आपका खिरनी, मीमोसॉफ हेक्जेंड्रा, मलिंकारा हेक्जेंड्रा, ठीक है, मलिंकारा हेक्जेंड्रा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं खिरनी। इसमें भी एक फ्रूट होता है जो कि हाईली कॉस्टली होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा ही खाते थे, इतना कॉस्टली होता है, जैसे काजू पिस्ता बादाम होता है उसी टाइप का इतना फ्रूट होता है, मलिंकारा हेक्जेंड्रा। और ये है आपका कैथा, देखिए फ्रूट लगा हुआ, बेल तो सब जानता होगा, मीमोसॉफ एलेंजी। ये देखिए बेल का ये दूसरा वेराइटी है, देखिए जो फल लगा हुआ है ना, ये आपका कठ बेल, लिमोनिया एसिडिसिमा या फेरोनिया लिमोनिया इसका साइंटिफिक, वो देखिए फल लगा हुआ है ना। इसका साइज इतना ही होता है? नहीं, और थोड़ा सा बड़ा होता है। बेल थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है, रफ होता है, और ये एडिबल है, चटनी उटनी बना के खाया जाता है। और बंगाल उंगाल साइड जाइएगा तो इसको फोड़ के, पकने पर फोड़ कर इसका पूरा मटेरियल को, पल्प को निकाल लेता है, फिर मसाला वसाला डाल के बना के उसी में भर के फिर आपको दे देगा। चटनी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सर कानपुर तरफ भी ये बोलते हैं? हाँ मिलता है, कानपुर तरफ भी बोलता है। ये है कठबेल बोलते हैं, कठबेल। इसको पहचानिए, झारखंड का बहुत फेमस स्पेसीज है, पोजो। पोजो मैदा छाल, सदियों से इसका छाल का अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होता है। मेरा जो लेबर काम करता है बोलता है मेरे दादा लोग इसका छाल को निकाल के और बेचते थे ब्रिटिश लोग उस समय। और ये जो पीछे वाला ये जो पेड़ है, देखिए ये देखिए, ये जो इसका सारा बीज गिर गया है, ये है आपका कनक चंपा, टेरोस्पर्मम एसेरिफोलियम, टेरोस्पर्मम एसेरिफोलियम। इसको कनक चंपा भी बोलते हैं, मुखचुंद भी बोलते हैं। और इसका जो फ्लावर होगा ना, तो ऐसा लगेगा पिल्ड बनाना, माने कि केला का छिलका को हम अगर 5 बार ऐसे करके छील दे, 4-5 बार, तो देखिएगा रास्ता में इसी टाइप का इसका फूल होता है। कलर भी वैसा ही होता है, येलो और वाइट, काफ़ी सेंटेड होता है। ये देखिए ये है काजू, ये देखिए काजू है, ये कलर आप हल्का बहुत ये देखिए, ये है निर्मली, स्ट्राइकोनस पोटेटोरम, निर्मली स्ट्राइकोनस पोटेटोरम। ये झारखंड में तो हमको अभी तक नहीं दिखा, उड़ीसा में नेचुरली दिखता है। और इसका दूसरा एक स्पेसी है स्ट्राइकोनस लक्स भूमिका, ठीक है। ये है स्ट्राइकोनस पोटेटोरम, इसको बोलते हैं निर्मली। शांता दीदी वहीं बैठे रह गई है क्या? शायद नहीं आई है इधर, तो नहीं देखे। सोच रही होगी ये लोग कहाँ छोड़ के भाग गया। लग रहा है ना जंगल में घूम रहे हैं। इंडिया में रोड साइड प्लांटेशन में सबसे फेमस ट्री है ये, इसको बोलते हैं राधा चूड़ा। हाँ ठीक है, पेल्टोफोरम एनर्मी या पेल्टोफोरम टेरिटोकार्निस, ठीक है।
इसको राधा चूड़ा बोला जाता है। और जो गुलमोहर बोलते हैं, जो रेड फ्लावर होता है और बड़ा बड़ा पॉड होता है, उसको बोला जाता है कृष्णा चूड़ा। ठीक है, ये तो महुआ सब कोई जानता होगा ये वाला। ठीक है, इसको बताइए, एक क्या है बताइए? ये क्या है? देखें, पीला रंग का फूल होता है, क्या बोलते हैं? कनेल, पीली कनेल। सुशांत सिंह राजपूत का जब अब जो मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, तो बायोलॉजिकल पॉइजन का भी बायोलॉजिकल मतलब कि बात हुआ था, जिसमें 2 वैरायटी का नाम आया था। एक था ए और दूसरा धतूरा। धतूरा का बीज को जब हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो नशा होता है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा पीस के किसी को पिला दे या पी ले तो साफ़ हो जाएंगे। तो इसका भी बीज वही होता है। इसका जो फ्रूट ऐसा होता है ना, राउंड भी नहीं रहता है, ये चपटा भी नहीं रहता है, अलग शेप होता है, तो इसका फ्रूट भी पॉइजनस होता है। इसको पीली कनेल बोलते हैं। और जो आप रोड्स बीच में, जो हाईवे के बीच में जो कनेल लगाता है, हल्का गुलाबी, उजला, डार्क गुलाबी ऐसा करके, वो भी कनेल ही है, लेकिन वो है नेरियम इंडिकम, ये थेबेटिया पेरुवियाना। थेबेटिया पेरुवियाना, ठीक है। वो देखिए, उसको देखिए, अभी तक फ्रूट नहीं हुआ है। जो लंबा वाला पेड़ देख रहे हैं ना मेरे फिंगर के सामने, वो देखिए पीछे, वो है रीठा। हाँ, अभी तक नहीं हुआ। सेपेंडिस मुकोरोजी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ फ्रूट। और इसको तो जानते हैं, ये है आपका ये सुपारी। हाँ, सुपारी देखिए, फ्रूटिंग भी लगा हुआ सुपारी का, देखिए। चलिए, इसको कोई बता दो तो यहाँ पर खड़े खड़े 500। हाँ, 500 एकदम बिना कुछ ही, या तो स्कैन करके या क्या? स्कैन भी कर सकते हो। अरे क्या है, नाम बताना। वो अच्छा पैसा। चलो, इस बिहार का स्पेसिस है, इसको हिंदी में चाह बोलते हैं। चाह, कैसिया लैंटिकुलेरिस, कैसिया लैंटिकुलेरिस, चाह बोलते हैं, चाह। ठीक है, इसका स्पेशल फीचर है, देखिए जहाँ जहाँ पर ये कांटा लगा हुआ है ना। और हमको और पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन जब इसको हम ही लगाए हैं, हम ही लगवाए, 3 लाए थे, 2 सर्वाइव है, 1 मर गया। बिहार का डीएफओ, पूर्णिया का डीएफओ हमको दिए थे, और वो हमसे पूछे थे कि इसका थोड़ा सा साइंटिफिक नेम बताइएगा। तो हमको भी थोड़ा सा बहुत दिन के बाद कंफ्यूजन करके, लेकिन इधर चतरा, चंदवा, झारखंड, ये सब जो लातेहार में है ना, इतना मोटा मोटा इसका वृक्ष है। क्योंकि मेरे कैंपस में था तो हमको जंगल में पहचानने में थोड़ा सा आसानी हुआ। इसका टिप पोर्शन का लीक थोड़ा सा क्रीमीस होता है। पॉड इसका 1-2 वो लगा होगा, अगर संयोग से आप लोग का लग होगा तो देखिए पॉड है, देखिए है ना, यहाँ पर फल लगा हुआ है लास्ट में। और पुष्पा कौन कौन देखा है? झुकेगा नहीं, क्या बोलता है ना, तो चलिए उसी को भी दिखा दे रहा है। पुष्पराज, यहाँ से जो 4 गो पेड़ है ना, 1 2 3 4, कैसा? यही है लाल चंदन, और इसी पर पुष्पा फिल्म बना था। ये है टेरोस्पर्मम सैंटेलिनस, ठीक है, टेरोस्पर्मम सैंटेलिनस, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल चंदन। वहाँ देखे सैंटेलियम एल्बम, जिसको व्हाइट चंदन बोलते हैं, ये है रेड सैंडल, ठीक है। ये देखो, होता क्या ना कि जब आप इस लाइन में आओगे ना, तब पता चलेगा कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कि ये इसका देखो सीड है, ठीक है, जो वहाँ पर हम चिलबिल नहीं बोले थे नाला के पास खड़ा होके, ये क्या है कि इसका ये जो विंग्स है हार्ड है थोड़ा, वो और पेपरी रहेगा, छोटा टाइट रहेगा, और उसका बीच में सीड रहेगा। और यही बीजा साल का रहेगा एकदम सेम ऐसा ही, लेकिन जो एक कट है ना, वो कट नहीं के बराबर रहेगा, उसमें वो हो जाएगा बीजा साल। और ये है चंदन का, ठीक है। हम लोग को भी दे दीजिए, खोजेगा वो लोग। कौन सा वाइट वाला है ना,
कभी जब ऐसा मौका मिलेगा तो मेरा जो गुरु हैं अभी बेंगलोर के डायरेक्टर हैं, सॉरी बेंगलोर नहीं, कोयम्बटूर के जो हम लोग का संस्थान है, उनका नाम है डॉक्टर के कुन्निकानन, इंटरनेशनल लेवल के टैक्सोनॉमिस्ट हैं। और संयोग से हमको उनके साथ 2 महीना 4 महीना पार्ट करके 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा घूमने का मौका मिला, खासकर सारंडा। तो झारखंड का सारंडा को जब आप समझ लीजिएगा तो मान के चलिए कि झारखंड का आप 70-80% फॉरेस्ट स्पीसीज को जानिएगा। इसको पहचानिए, जो पीला कलर का ट्रंक है, ऊपर देखिए फ्रेम देखिए कलर। तो उनसे सीखने का मौका मिला कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जंगल में जाएं तो जैसे कि जो टैक्सोनॉमिस्ट रहता है उसका कहता है कि यार हम नहीं जानते हैं फूल है नहीं है, फल नहीं है। ठीक है, कहना ठीक है उसका कि फ्लावर और फ्रूट से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है, लेकिन जो टॉप लेवल का टैक्सोनॉमिस्ट होगा ना, वो बार्क देख के भी बता देगा कि कौन सा स्पीसीज। ठीक है, तो ये है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं बंदर लॉरी अमलतास, और साइंटिफिक नेम है कैसिया फिस्टुला। ठीक है, बताएंगे सर, सुनो। देखो ये है सिंदूरी, बिक्सा ओरेलाना, BIXA बिक्सा ओरेलाना। ठीक है, ये है सिंदूरी। अगर पंडित जी लोग का टिकिया उकिया का डिबिया छूट गया और इसका 2 गो पॉड रख ले हाथ में, तो 10-20 जजमान को फरिया देंगे। तो कैसे फरिया देंगे भाई, ये देखो। ठीक है, तो ये है सिंदूरी, मंदिर उंदिर में बहुत मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि एडिबल है। इस कलर को बॉयल करके इसका निकाल लेते हैं पल्प को, और इसको बेवरेज में या केक वगैरह में इसको नेचुरल कलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो ये बाहर का पोर्शन जो है ग्रीन है ना, एक अभी हम सीड मंगवाए हैं, रांची में ही है, तो ये होगा आपका मरून, ये ऊपर वाला पोर्शन मरून होगा, अंदर का ही कलर है। ठीक है, और हम इसमें एक पेपर लिखे थे 10-15 साल पहले, इसका डाई के लिए पेपर, क्लॉथ और अर्थन पॉट तीनों को कलर किए थे कि सबसे ज़्यादा क्लॉथ में बहुत दिन तक बिना कुछ फिक्सर मिलाए गए, जो नहीं कहता है उसको हम लोग मिलाते हैं।